चलिए देखिए, इससे पहले थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था नेट में, तो चलिए देखिए, और नेट प्रॉब्लम भी है थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी हम लोग को 20 नंबर फाइनली ओके करना है। कल जो संस्कृत की परीक्षा है, कहाँ से डायरेक्ट 20 नंबर आएगा आप सभी को जानकारी है, बता ही दिए हैं। तो अभी हम एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे और संस्कृत का सब्जेक्टिव देखेंगे। 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है, 10 क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर हम लोग का 16 या 20 नंबर कंप्लीट करना है। तो चलिए देखिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है बेटा हम लोग का, पहला हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, कह रहा है मंगलम पाठ में किसकी वंदना है तथा पाठ का उद्देश्य क्या है। कह रहा है मंगलम पाठ में किसकी वंदना की गई है। वंदना का मतलब बेटा स्तुति, मतलब मंगलम पाठ जो है इसमें किसकी स्तुति की गई है। तो हम लोग को याद रखना है किसकी स्तुति की गई है तथा इस पाठ का संदेश क्या है उसी को भी बताना है। तो याद रखना है मंगलम पाठ में सर्वशक्तिमान, क्या चीज, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सबका आधार, सर्वकालिक सत्य रूप ईश्वर की वंदना है। तो आप समझ गए मंगल पाठ में या मंगलम पाठ में किसकी वंदना है। तो मंगलम पाठ में सर्वशक्ति की वंदना है, सर्वव्यापी की वंदना है, सबका आधार और सर्वकालिक सत्य रूप ईश्वर की वंदना है। आगे, तथा यह पाठ सत्य धर्म के विकास के दृष्टिकोण से मंगलाचरण रूप में उपयुक्त है। कहने का अर्थ यह हुआ बेटा, अगर इसको हम शॉर्ट प्रोसेस में समझे तो कहता है मंगलम पाठ में किसकी वंदना है तथा इस पाठ का उद्देश्य क्या है। तो याद रखना है मंगलम पाठ में जो वंदना है वह सर्वशक्तिमान की वंदना हुई है, सर्वव्यापी का वंदना हुआ है, सबका आधार सर्वकालिक याद रखना है, सत्य रूपा ईश्वर की वंदना की गई है। तथा यह पाठ, और आगे क्वेश्चन है तथा इस पाठ का उद्देश्य क्या है। तो मंगलम पाठ का उद्देश्य यह है बेटा कि यह पाठ सत्य धर्म के, याद रखना किस चीज के लिए, सत्य धर्म के विकास के दृष्टिकोण से मंगलचारण रूप में उपयुक्त है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। पठित पाठ के आधार पर बताना है, पठित पाठ के आधार पर जवाब देना है कि आत्मा का स्वरूप जो है वह क्या है। पठित पाठ के आधार से जवाब देना है। तो याद रखना है कठोपनिषद में, किसमें, कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है, बहुत ही ज्यादा जिक्र किया गया है। और इसमें याद रखना है आत्मा जो है बेटा मनुष्य की हृदय रूपी गुहा में अवस्थित है। आत्मा कहाँ अवस्थित है, मनुष्य के हृदय रूपी गुहा में अवस्थित है। और यह आत्मा जो होता है बेटा, यह अणु से भी सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म छोटा, अणु से भी बहुत छोटे से छोटे होते हैं। यह महान से भी महान है। और आत्मा की बात करें बड़ा में, तो यह आत्मा जो है महान से भी महान है। मतलब यूं बोले तो इसका रहस्य समझने वाला, सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोक रहित होता है। जो इसका अन्वेषण करता है वह शोक रहित होता, मतलब उसे किसी भी तरह की डर भय नहीं होती है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। मंगलम पाठ का 5 वाक्य में परिचय देना है। मतलब मंगलम पाठ पे यूं बोले तो हम संक्षेप में 5 लाइन कह रहा है लिखने के लिए। तो याद रखना है मंगलम पाठ जो है, इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः है। मंगलम पाठ में
मेनली कितना, 4 गो मंत्र है क्रमशः। वह कौन कौन है? ईशावास्य, दूसरा कंठ, तीसरा मुंडक, और चौथा की बात कर ले तो श्वेतास्तर है। यही 4 मूल मंत्र है इसमें। कहता है नामक उपनिषदों में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से बेटा परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। याद रखना, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता बढ़ जाती है या फिर ज्यादा होती है, आप बोल सकते हैं। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है, मतलब उपनिषद ग्रंथ जो है यह विभिन्न वेदों से संबंध रखता है, मतलब इसमें ढेर सारे वेदों संकलित हैं। आगे देखिए, बस इसका जवाब इतना ही। आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है। पटना के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? ये सभी बच्चे को याद रहता है, याद रखना है। पटना के संबंध में भगवान बुद्ध ने जो कहा, पटना के संबंध में भगवान बुद्ध ने जो बोले, भगवान बुद्ध ने जो अपना विचार दिए, वह ये था भगवान बुद्ध का कहना कि कहा था, यह बोले थे भगवान बुद्ध कि आगे चलकर यह पाटलीग्राम महानगर होगा। मतलब जिसको आप पटना बोलते हैं, इसके विषय में भगवान गौतम बुद्ध ये भविष्यवाणी किए थे कि आगे चलकर के यह पाटलीग्राम महानगर होगा। महानगर हो भी गया। आगे देखिए, किंतु आपसी झगड़ होते रहेगा। बात सही है, यहां काफी ज्यादा आपसी झगड़ हो रही है। आग लगी होगी, आग भी लगी। आगे देखिए, और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित होता रहेगा। मतलब मेरा पाटलिपुत्र जो है, इसमें महात्मा बुद्ध इसके विषय में जो भी चीज बोले वह सब सत्य निकला। पहला तो ये बताए कि आगे चल करके पाटलिपुत्र ग्राम जो है यह महानगर के नाम से जाना जाएगा, तो जाना गया। फिर ये भी भविष्यवाणी किए भगवान गौतम बुद्ध कि यहाँ झगड़ा भी ज्यादा होगी, तो यहाँ झगड़ा तो ज्यादा हो ही रही है। और भविष्यवाणी क्या किए कि आग लगी और बाढ़ के भय से यहाँ के लोग ग्रसित रहेंगे और प्रत्येक साल यहाँ बाढ़ आएगी। बात सही है। हम जिस पाटलिपुत्र में रहते हैं, हम लोग जिस बिहार में रहते हैं, यहाँ प्रत्येक साल बाढ़ जो है अपना कहर दिखाती है और बाढ़ हम लोग को अपने चपेट में ले लेती है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेगास्थनीज कौन था? याद रखना है, मेगास्थनीज कौन था और उन्होंने पटना के लिए क्या किया? तो याद रखना है बेटा, मेगास्थनीज जो था वह एक यूनानी राजदूत था, मतलब यूनान का राजदूत था, तथा उन्होंने चंद्रगुप्त और मौर्य के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त और मौर्य के शासनकाल में आकर पटना के बारे में अपने पुस्तक में बहुत सी बातें को लिखे, बहुत सी बातों को बढ़ा चढ़ा करके लिखे और रक्षा व्यवस्था के भी जिक्र किए थे। तो यही है इस क्वेश्चन का जवाब। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, आगे दिया हुआ, प्राचीन ग्रंथों या पुराणों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? याद रखना, कह रहा है कि प्राचीन ग्रंथों या पुराणों में, मतलब प्राचीन बहुत पहले का जो ग्रंथ है उसमें, या तो यूं आप बोल लीजिए कि पुराणों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी जानते हैं। तो याद रखना है बेटा कि प्राचीन ग्रंथों या पुराणों में पटना के जो नाम मिलते हैं वह तो आपको बताए हैं कि पटना का एगो पुष्पपुर भी नाम है,
दूसरा कुसुमपुर भी नाम है, ये सब बताए हैं, तो यही मिलता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि प्राचीन ग्रंथों या पुराणों में पटना के कौन कौन से नाम है। तो याद रखना है, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों या पुराणों में पटना के नाम पुष्पपुर, याद रखना, पटना के नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर प्राप्त होते हैं। क्यों? इसलिए इससे जानकारी होती है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन जो है वह अधिक हो जाएगा या फूलों का उत्पादन जो है वह बढ़ जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये आपका। आगे दिया, पाटलिपुत्र नगर के वैभवम का वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र वैभवम के नगर का जो बेटा वर्णन करना है, ये क्वेश्चन आप अपने मन से 100% लिख सकते हैं। अगर कोई जानकारी नहीं है, पाटलिपुत्र वैभवम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कल दे दिया जाता है संस्कृत में, तो याद रखना है पटना पे एगो निबंध लिख देना है छोटा सा। देखिए अभी वही है जवाब। तो याद रखना है पाटलिपुत्र नगर के वैभवम का अगर वर्णन करने के लिए बोल दिया जाए तो बोलेंगे पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही, मतलब पाटलिपुत्र शुरू से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए जानी जाती थी, या इसी को बोलिए विख्यात थी। विदेशी यानी लोग, विदेशी यूनानी लोग आकर अपने स्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का जिक्र किया था, वर्णन किया था। जैसे अभी थोड़ा देर पहले मेगास्थनीज के भी विषय में बताए थे, तो कौन कौन किए थे याद रखना है। मेगास्थनीज ने लिखा है, मेगास्थनीज कौन है? विदेशी यात्री। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, मतलब बहुत अच्छी थी। अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसे ही बात लिखी है कि जहां बड़े बड़े कवि, व्याकरण, भाष्यकार यहां परीक्षित हुए, आज पाटलिपुत्र नगर मतलब बेटा पटना नाम से जाना जाता है। मतलब पाटलिपुत्र को ही हम पटना बोलते हैं। यहां संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। यह भी क्वेश्चन आपको दे देगा, यह भी क्वेश्चन दे देगा कि पटना के दर्शनीय स्थानों को लिखे या वर्णन करे। तो यही जवाब आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिसको दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या जो बच्चे अभी नहीं देखे हैं तो मॉर्निंग में देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन रहेगा, 100% रहेगा। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है, या ऐसा क्यों कहा गया है कि पाटलिपुत्र जो है मतलब पटना जो है वह शिक्षा का प्राचीन केंद्र है। मतलब बहुत पहले से ही यहाँ शिक्षा का एक अच्छा गढ़ रहा होगा या रहा। इसका क्या कारण है? तो इसका बेटा यही कारण है, या इसलिए माना जाता है क्योंकि राजशेखर रचित, राजशेखर साहब का चीज लिखे हैं काव्य मीमांसा, काव्य से। तो याद रखना है, अगर क्वेश्चन रहे पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है, तो लिखेंगे पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र इसलिए माना जाता है क्योंकि राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से
हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहां संस्कृत के अनेक विद्वान हुआ करते थे। यथे पाणिनि, पिंगल, वररुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यही ली गई थी या हुई थी और यही उन्होंने व्याख्याति प्राप्ति भी की थी। तो बेटा यू क्वेश्चन याद रखना है, इसको याद रखना है, यह आपका पूछ सकता है, यह आएगा। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? सिख संप्रदाय पूछेगा, सिख संप्रदाय के विषय में ऐसे पूछा जाता है। सिख के 10वें गुरु कौन है ये भी हम बता चुके हैं पहले, गुरु गोविंद सिंह। तो देखिए कहता है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? पटना नगर सिख संप्रदाय के लोगों के लिए इसलिए महत्व है, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहां उनके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहां है? पटना, याद रखना। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थ यात्री भी यहां दर्शन के लिए आते हैं या आया करते हैं बेटा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ का कथाकार कौन है तथा उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? अलस कथा ये आप सभी जानते हैं, अलस कथा के विषय में सुनाए हैं। कैगो आलसी था, ये सब कुछ बताए हैं। वहां का मंत्री कौन था? तो जो क्वेश्चन है उसी का जवाब देखिए। कह रहा अलस पाठ का कथाकार कौन है तथा उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? तो आंसर देखिए, अलस कथा पाठ का कथाकार लोकप्रिय मैथिली कवि विद्यापति हैं, मतलब विद्यापति द्वारा रचित हैं, तथा उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ की रचना की। बस यही पूछ रहा है, इतना ही याद रखना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा और मिल जाएगी। चलिए आगे देखिए। आगे इसी चैप्टर से देखिए एक क्वेश्चन और है कि वीरेशर के स्वभाव को बताएं। वीरेशर जो था वह किस टाइप का था? वीरेशर जो मंत्री था मिथिला का, उसका प्रवृत्ति क्या था? वह शुरू से ही किस टाइप के व्यक्ति रहे, इसके विषय में लिखना है। तो याद रखना है, वीरेशर के स्वभाव को कहता है बताने के लिए। तो वीरेशर जो था बहुत ही दयालु या सहनशील और कारुणिक स्वभाव का था कि नहीं था? आगे देखिए था। वह अपने देश में किसी को भी दुखमय या कष्टमय देखना नहीं चाहता था। कौन? मिथिला के मंत्री वीरेशर। आगे देखिए, कहता है इसलिए वह अपनी इच्छा अनुसार सभी दुर्गति पुरुषों, अनाथों व आलसियों को भोजन देने के साथ साथ कपड़ा भी दान में देते थे या देने लगे थे। ऐसे ही वीरेशर का स्वभाव था। तो अगर जनरली बात कर ले हम शॉर्ट प्रोसेस में, तो आपको ऐसे जवाब देना है कि वीरेशर जो था वह एक मिथिला का मंत्री था, वह शुरू से ही दानवीर था और स्वभावशील था। उसके क्षेत्र में जो भी गरीब गुरबे लोग थे या जो भी असहाय लोग थे, उनको ये
विदाउट फी के बोल लीजिए, निःशुल्क ही खाना पीना रहने का सारा व्यवस्था कर दिए थे। किसके लिए? आलसियों के लिए। इससे आलसी से रिलेटेड लिख देना। चलिए आगे। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, अलस कथा का वर्णन विषय क्या है या वर्णनीय विषय क्या है? तो याद रखना है कि अलस कथा का जो वर्णनीय विषय है वह क्या है? याद रखना है, विद्यापति द्वारा रचित। किसके द्वारा रचित? विद्यापति द्वारा रचित कथाकार पुरुष परीक्षा। कौन परीक्षा? पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक से लिया गया है। आलस या अलस कथा मानव महत्व एवं दोषों के निराकरण की शिक्षा देता है। आलसियों को दान देने की इच्छा रखने वाले वीरेश्वर ने कहा, वीरेश्वर ने यह जानने की उत्कंठा या पूर्ण विश्वास किए यह प्रकट की थी कि आलसी जीवन जीने की कला का कैसे निर्वहन करते हैं। मतलब आलसी व्यक्ति जो है बेटा, वह अपने जीवन को जीने का निर्वहन किस तरह से करते हैं, कि एक वास्तव में एक आलसी जो है वह अपने जीवन को कैसे किस तरीका से जी सकता है, यही किया था। आगे देखिए, इष्ट लाभ के या इस लाभ के लिए मेहनती भी आलसी का रूप लेकर पहुंचने लगे। बात सही है। जो व्यक्ति मेहनती था वो भी दोष दिखाने लगा कि भैया हम भी आलसी हैं, तो इनके लिए ये क्या किए? परीक्षा लिए थे, मालूम ही है। आगे देखिए, आलसी का रूप लेकर पहुंचने लगे हैं। उनकी परीक्षा के लिए दानगृह में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। क्या चीज की जाती थी? अग्नि को प्रज्वलित कर दी जाती थी या दी जाती है। आलसी भागने के क्रम में गीले कपड़े से ढकने और घर में आग लगी है, यह कोई धार्मिक नहीं है, आदि की चर्चा करते रहते हैं या आदि की चर्चा करते हैं। आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं। आलसी केवल क्या होते हैं? करुणा के ही पात्र होते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए कि याद रखना है कि अलस कथा का वर्णनीय विषय क्या है। तो ये क्वेश्चन अभी हो गया है तुरंत। चलिए इसको हटाएंगे, हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है। तो अलस कथा पाठ का जो परिचय है बेटा इस प्रकार से है कि यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है या लिया गया है। यह एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने याद रखना है, मैथिली, अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की। पुरुष परीक्षा में, किस परीक्षा में याद रखना है आगे? पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से समृद्ध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। अलस कथा में आलस के निवारण की प्रेरणा दी गई है कि आलसी को कैसे बचाया जा सके। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है या फिर आपको मिलती है। चलिए आगे देखिए, ये सब क्वेश्चन आपके माइंड पे होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या रहा है, आलसियों के वार्तालाप को लिखे। मतलब आलसी जो था उसके वार्तालाप को लिखना है। आलसी आपस में क्या क्या वार्तालाप कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, कैसे चिल्ला रहे थे, तो आपको जानकारी है, फिर भी थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। याद रखिए, आलसी के वार्तालाप को लिखे तो लिखना है
पहला आलसी पुरुष ने कहा, पहला आलसी ने क्या कहा था, यह हल्ला कैसा, पहला ने क्या कहा था, यह हल्ला कैसे। तब दूसरे ने क्या कहा था, दूसरे ने कहा लगता है इस घर में आग लगी है। दूसरा का क्या कहना था, लगता है इसमें आग लग गई है या लगी है। तब तीसरे का जवाब आता है यहां कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से इस आग को बुझा सके। अब देखिए आगे क्या होता है, पानी से भींगे कपड़ों से हम लोगों को ढक दे। चौथे ने कहा अरे वाचाल, अरे बोलने वाले मूर्ख, कितनी बातें करोगे, तुम लोग चुपचाप नहीं रह सकते। इस तरह के आलसी थे। तो इसको याद रखना है और कल लिखना है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार को स्पष्ट करना है कि अलस कथा पाठ के आधार पर लेखक का जो विचार था, लेखक का जो भावना था वह क्या था, लेखक क्या बताना चाहते थे, लेखक क्या कहना चाहते थे। तो याद रखना है, अलस कथा पाठ में लेखक विद्यापति ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं या फिर बताते हैं कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए हुए जीवन व्यतीत करना चाहता है। बात सही है, आलसी व्यक्ति जो होता है बेटा वह परिश्रम नहीं करना चाहता है, वह ये सोचता है कि बिना परिश्रम के ही हमें सारी कुछ मिल जाए। दुनिया के हर दौलत, दुनिया की हर धन दौलत, हर किसी का दौलत विदाउट मेहनत किए हुए ही हमें क्या हो जाए, मिल जाए। ऐसा विद्यापति का कहना था। आलसियों के प्रति ऐसा उनका स्वभाव था, ऐसा उनका विचार था, ऐसा विद्यापति जी का मानना था। आगे देखिए, कारुणिक व्यक्ति के बिना वह अपने को मौत से भी नहीं बचा सकता है। मतलब आलसी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मौत को स्वीकार कर सकता है लेकिन बचने का प्रयास नहीं कर सकता है, जैसा कि आपने पठित पाठ में पढ़ा है या आपको पढ़ाए हैं या फिर आपको पढ़ाया गया है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, आलस्य शस्त्र के समान है। आलस जो है बेटा वह शस्त्र के समान है। आलस, जिस तरह से आप अस्त्र और शस्त्र की बात करते हैं, किसी के ऊपर हम अस्त्र या शस्त्र से क्या कर सकते हैं, प्रहार करके किसी को मार सकते हैं, उसी तरह से आलसी व्यक्ति जो होते हैं, आलसी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, वह अपने आप को खुद को ही मार लेता है। क्योंकि आलसी जो है सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ा मेरिट उसी चीज को समझता है कि हम बैठे रहें, एकदम से कुछ ना करें। जैसे कि अभी तुरंत बताए हैं, चार आलसी जो था उस चारों का स्वभाव क्या था, क्या कहा क्या नहीं कहा। चलिए फिर आगे की क्वेश्चन में, आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा, अलस कथा का सारांश लिखे। मतलब बेटा अलस कथा पाठ का हमको क्या करना है, सारांश लिखना है। तो अलस कथा पाठ का सारांश क्या लिखेंगे, कैसे हो सकता है, इसको पहले तो अवलोकन करना है। मंडवा में अलस कथा शब्द से ही स्पष्ट है कि अलस कथा के विषय में लिखना है। तो इसमें किसी अच्छे इंसान का जिक्र नहीं करना है, आलसियों के गुण को दिखा देना। कुछ याद ना रहे तो क्या करना है, आलसियों के गुण को दिखा देना है। तो चलिए हम थोड़ा सा पढ़ के बता रहे हैं आपको। कहता है मैथिली में या मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री था। बात सही है कि मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था जो क्या था, स्वभाव से ही दानशील था। तो वही कह रहा है आगे, वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। मतलब वीरेश्वर जो था उसका स्वभाव क्या था, दानशील व्यक्ति थे और वह सहनशील भी था। आगे देखिए,
वह अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन देता था। बात सही था, जो अनाथ था उसको देता था भोजन और आलसियों को देता था। इससे आलसी भी लाभान्वित होते थे। इससे आलसी लोग भी क्या होते थे? लाभान्वित, मतलब आलसी को भी लाभ पहुंचता था। आलसियों को इच्छित लाभ की प्राप्ति को जानकर बहुत से लोग बिना परिश्रम तोंद बढ़ाने वाले वहां इकट्ठे हो गए। बात सही है, मतलब आलसी को भी देखा कि खाना दिया जा रहा है, फ्री में भोजन दिया जा रहा है मिथिला के मंत्री वीरेश्वर के द्वारा, तो क्यों नहीं, जो अच्छे लोग भी थे वो भी सोचा क्यों नहीं जाके हम मुकवा का फायदा उठा ले। तो इसके चलते क्या हुआ, अलस कथा का जो था, ये क्या कहते हैं, उसका बजट जो है बढ़ गया। क्या बढ़ गया? बजट बढ़ गया, खर्च बढ़ गया। स्वाभाविक सी बात है, आदमी जैसे ज्यादा बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा। अलस साला का खर्च बढ़ गया था। तो कहता है इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। इसके बाद अत्यधिक धन व्यय देखकर साला चलाने वाले लोग विचार किए कि छल से कपटी आलसी भी भोजन प्राप्त करते हैं, यह हम लोगों की गलती है। क्या कि बनावटी लोग भी, धूर्ता लोग भी यहां आकर के भोजन कर रहे हैं, तो इसमें अलस सला का जो है क्या बढ़ गया है, खर्च बढ़ गया है। इसलिए ऐसे लोगों की हम सभी को क्या करना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। तो देखिए आगे कहता, अतः उन आलसियों की परीक्षण करने हेतु उन्होंने आलसशाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। अब क्या होता है देखिए आगे, इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त लोग बोल लीजिए या फिर आप इसको धूर्ता लोग बोल लीजिए, भाग गए। लेकिन चार पुरुष अग्नि का आभास पाकर भी अपने स्थान पर यथावत बने रहकर बात करने लगे कि उन्होंने कोई इस अग्नि से निकाल देता। अब वो चारों धूर्ता लोग चारों आलसी जो था आपस में बात करने लगा कि कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसे पुरुष नहीं है जो यहां से क्या कर देंगे, आग को बुझा देंगे या हमें बाहर निकाल देंगे। देखिए आगे क्या होता है, अंततः व्यवस्थापक इस संबंध में उनकी आपस की वार्तालाप को सुनकर बढ़ी हुई अग्नि की ज्वाला से रक्षण हेतु उन्हें निकाल दिया। असली आलसियों की इस तरह से पहचान हो गया। उन्होंने पाया कि आलसी स्वयं अपना पोषण नहीं कर सकता। आलसी व्यक्ति जो है बेटा, वह अपना पोषण, अपना भरण पोषण, अपना पालन खुद से नहीं कर सकता है। वे देव या दयावान लोगों की दया पर ही जीवित रह सकते हैं। जो दयावान लोग हैं, जो दिव्य तुल्य लोग हैं, उसी पे ये आलसी का जीवन जो है निर्भर करता है, डिपेंड करता है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? याद रखना है, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? अलस कथा से यही शिक्षा मिलती है, अलस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि मैथिली कवि विद्यापति रचित, कौन? मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से, किसके माध्यम से? आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण या बोल लीजिए उनका पालन पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं हो सकती है, या तो फिर संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते,
आलसी व्यक्ति जो होते हैं, आलसी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, वे काम नहीं करते हैं। आगे देखिए, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। क्या कर सकता है? व्यवस्था कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर वे निर्भर रह जाते हैं। यूं कहे, अब कोड वर्ड में इसको कह लीजिए, संक्षेप में कह लीजिए, आलस कथा से हम सभी बच्चे को यही शिक्षा मिलती है कि मैथिली कवि विद्यापति रचित आलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण से तात्पर्य है बेटा किन लोगों से? आलसियों से। तो उनका भरण पोषण करुणाशीलों लोगों, कौन सा? करुणाशीलों के बिना संभव नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति अच्छे हैं, जो व्यक्ति दानवीर हैं, जो व्यक्ति शिक्षित हैं, जो व्यक्ति करुणामय है, जो व्यक्ति करुणा से पूर्ण है, ऐसे व्यक्ति ही आलसियों के जीवन बचा सकते हैं, अन्यथा नहीं बचा सकते हैं। और आलसी व्यक्ति जो होते हैं वह हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरे के ऊपर अपना जीवन निर्वहन करते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन में देखिए, आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं के योगदान की चर्चा कीजिए। कह रहा आगे क्वेश्चन है, शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं का योगदान क्या है? इस चीज का जिक्र करना है, इस चीज का वर्णन करना है। याद रखना है बेटा, वैदिक काल में शास्त्र लेखन जो था क्या था? तो वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी काफी योगदान दिया था। ऋग्वेद की बात कर लो, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान सराहनीय है। उनमें कौन कौन थी? यमी थी, अपाला थी, उर्वशी थी, और कौन थी? इंद्राणी भी थी, और वागाभृणी भी थी, और वैदिक कालीन ऋषिकाएं भी मंत्रों की दर्शिकाएं थी। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश या क्या शिक्षा मिलती है? याद रखना है बेटा कि भारत महिमा पाठ से, सर मेरा स्कूल में बहुत ही छेट रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलती है? तो याद रखना है भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, इसको बोलना है। और दूसरा क्वेश्चन अथवा करके बेटा इसमें लगैले है कि भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। तो संदेश पूछ दे या शिक्षा पूछ दे, एक ही चीज। भारत महिमा, तो यहां भारत की धरती का गुणगान कर देना है। किसकी धरती का? भारत की धरती का गुणगान करना है। तो देखिए यहां क्या है, भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हमें भारतीय होने पर क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए। यह हर किसी को होनी चाहिए और हर किसी को होना भी चाहिए, ठीक ना। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिलता है। हरि मीन्स बेटा भगवान श्री कृष्ण। तो हरि को का सेवा करने का मौका मिलता है, मतलब भजन कीर्तन करने का मौका मिलता है। समझ गए ना। आगे देखिए,
और मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिलता है। ऐसे हमारे भारत भूमि में ये वर्णन है। इसलिए देखे हैं आप लोग और हम लोग भी देखते हैं कि हम लोग के भारत में धर्म के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव होता है। कीर्तन, भजन, सत्संग, लोग ऐसा कहता है हमारे यहाँ के, जब तुम नेक काम करोगे, जब तुम भजन कीर्तन करोगे तो तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा हम लोग के भारत में माना जा रहा है और बहुत से चीज माना गया है और रियलिटीज भी है बेटा। क्या चीज है? रियलिटीज भी है। अगर देखेगा तो 100%। तो इसको आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखिए, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देले है, भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। अब क्या रहा है कि भारत की जो भूमि है, भारत की जो जमीन है, भारत की जो वसुंधरा है, यहाँ के किस प्रकार के लोग रहते हैं, भारत देश में किस प्रकार के लोग रहते हैं, भारत के मिट्टी पे किस टाइप के लोग निवास करते हैं। तो याद रखना है हम लोग को ये चीज कि भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत जो है वह अति प्रसिद्ध देश है। हर जगह, विदेश में भी, कोना कोना में भी भारत को जानता है। ये तो आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं। तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। बात सही है। हमारी भारत की जो भूमि है, हमारी भारत की जो वसुंधरा है, ये सदैव पवित्र और ममतामयी है, यह मानी जाती है। आगे देखिए, यहां विभिन्न जाति और धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। और बेटा भारत भूमि में जो लोग रहते हैं, हमारे यहां अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और ये सभी धर्मों के लोग आपस में भाईचारा बना करके रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम बंधन में बने रहते हैं और प्रेम की बांसुरी बजाते हैं। चाहे वह सिख हो या फिर ईसाई हो या फिर वह मुस्लिम हो या फिर वह हिंदू, सब हमारे भारत भूमि में एक जैसे हैं और मिल करके रहते हैं। हम संदेश भी देते हैं कि आने वाले टाइम में भी आप लोग भी, हम लोग का जो ये बरादरी है, इस रिलेशन को कहीं से भी नहीं तोड़ेंगे। तो पुनः एक बार याद रखना है, भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो याद रखना है, भारत भूमि जो है वह क्या है, सदैव हमेशा सदियों से ही पवित्र रहा और पूजनीय रहा। अगर बात कर ले यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं, तो भारत में अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं। भारत में अनेकों धर्म या समुदायों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की संस्कृति के अनुसार सभी धर्मों के लोग आपस में बहुत ही प्रेम रखते हैं, आपस में बहुत ही प्रेम भावनाएं रखते हैं। इसी को कायम रखता है बेटा, इसी को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट आगे चलिए, और आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन है, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। ये क्वेश्चन आएगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं। देवता लोग किस देश के गुणगान करते हैं बेटा, तो अपने भारत भूमि के ही गुणगान करते हैं। क्या है इस भारत के धरती में, क्या है इस भारत के मिट्टी में कि देवगण भी हमारे भारत की ही गुणगान गाते हैं। समझ रहे हैं आंसर से। देखिए, देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं या बखान करते हैं या चर्चा करते हैं, क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। अब याद रखना है बेटा, देवतागण या देवलोग
भारत भूमि का गुणगान इसलिए करते हैं क्योंकि देवलोग भारत देश का गुणगान करते हैं, क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर, किस भूमि पर याद रखना है, मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि सेवा के योग्य बन जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति भारत भूमि में जन्म लिया है या कोई व्यक्ति भारत भूमि पर जन्म लेता है, चाहे वह देवता ही क्यों ना हो, तो वह अंत में क्या करते हैं, हरि कीर्तन में लग जाते हैं, भगवान हरि के नाम लेकर के मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। इसी को बेटा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे, और गद गद देखिए आगे, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आगे है, भारतीय संस्कार पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। मतलब 5 गो वाक्य में भारतीय संस्कार पाठ का वर्णन करना है, 5 गो वाक्य में उत्तर देना है। तो याद रखना है हम लोग को, क्या चीज याद रखना है, भारतीय संस्कार पाठ जो है इसका 5 वाक्य में इस तरह से आंसर देंगे कि भारतीय जीवन दर्शन में चोल कर्म, कौन कर्म, चोल कर्म, जिसको आप बोलते हैं मुंडन। देखते हैं हम लोग के गांव में, हम लोग के समाज में, हम लोग के परिवार में भी जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके कुछ संस्कार होते हैं। उस संस्कार से निकलने के बाद एक वो ऐसा संस्कार आ जाता है कि हमको उसका बेल को मुड़ाना पड़ता है बच्चे का। मतलब बच्चे का हम लोग क्या करते हैं, मुंडन करवाते हैं या मुंडन करते हैं, उपनयन करते हैं, फिर विवाह करते हैं, आदि संस्कारों की प्रसिद्ध है। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सके, इसलिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है, जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष का व्यवस्थित परिचय मिल सके। मतलब यूं कहे कि ये क्वेश्चन जो पूछता है आपको 10th क्लास में, क्यों पूछता है, किस लिए पूछता है, सभी का जवाब बहुत ही अच्छे से अब बताते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को फिर हम रिपीटेशन कर दे बेटा, कि भारतीय संस्कार पाठ का 5 वाक्य में परिचय देना है। 5 वाक्य में जो भारतीय संस्कार पाठ का मतलब हुआ, भारत का जो संस्कार है, भारतीय संस्कार पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्यों ये इसी शिक्षा मिलती है, तो इसका कारण क्या है। तो भारतीय जीवन दर्शन में याद रखना है, भारतीय जीवन दर्शन में चोल कर्म होता है। कौन कर्म होता है, चोल कर्म, जिसको आप बोलते हैं मुंडन। एगो होता है उपनयन, फिर विवाह संस्कार होता है, आदि संस्कारों के प्रसिद्ध है। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को समझ सके, इसलिए छात्रगण को पढ़ने के लिए यह कहानी दी गई है, ताकि छात्र आने वाले पीढ़ी को सशक्त बनाए। और शास्त्र क्या होता है, शास्त्र हमें क्या ज्ञान देती है, इस चीज को बता सके और हमारे पीढ़ी इस चीज को भुला ना सके, इस चीज को कायम रखे। यही भारतीय संस्कार पाठ से हमें शिक्षा मिलती है। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे दिया है, संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कहता है कि संस्कार कितने प्रकार के हैं, तो संस्कार कितने प्रकार के हैं याद रखना है, संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के हैं, 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, याद रखना है। काय गो संस्कार, 16 गो संस्कार होता है। अब कौन कौन होता है सबको अभी बताएंगे, लेकिन इन 16 संस्कारों को मुख्य
5 गो भाग में बांटा है। 16 संस्कार को कितने भाग में बांटा है? 5 गो भाग में बांटा है मेन। उनमें कौन कौन है? पहला तो ये है कि 3 जन्म से पूर्व काले संस्कार, मतलब 3 गो जन्म से पहले हो जाता है, मतलब गर्भा अवस्था में ही हो जाता है 3 गो संस्कार। समझे ना? कौन कौन? देखिए 6 जो है आगे, 6 सेशव संस्कार। सेशव मीन्स शिशु, छोटा सा बच्चा जब होता रहता है तब 6 गो संस्कार। 5 शिक्षा से संबंधित संस्कार। आगे एक विवाह के रूप में, और किस रूप में? एगो विवाह के रूप में है। और विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार होता है। विवाह के रूप में कौन सा संस्कार? गृहस्थ संस्कार। कोई बोलता है ना, जैसे आप लोग को मालूम है, आप लोग को मालूम है बेटा, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। जब पढ़ाई करने के बाद आपको नौकरी नहीं लगती है तो आपकी माँ पापा या आप अपनी मर्जी से क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं, या आपका विवाह हो जाता है। जब आपका विवाह हो जाता है तब उसको क्या माना जाता है? विवाह संस्कार में विवाह हुआ, तब उसको अब घर में क्या बोला जाता है? गृहस्थ जीवन। मतलब जब ये ब्याह हुआ, तुम्हारा शादी हो गया आप लोग का, तब वहां से किस दौर में, किस संस्कार में आप चले जाते हैं? कौन सा संस्कार में? याद रखना है, गृहस्थ संस्कार में प्रवेश कर जाते हैं। समझ रहे हैं ना? गृहस्थी में। चलिए आगे देखिए। तथा एक मृत्यु के बाद, एक वो संस्कार है जो मृत्यु के बाद होता है। कौन होता है? अंत्येष्टि संस्कार। ये अंत्येष्टि संस्कार जो होता है बेटा, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मरने के बाद जो संस्कार होता है उस संस्कार का नाम होता है अंत्येष्टि संस्कार होता है। समझ गए ना? इस तरह से बात कर ले तो कुल मिलाकर के संस्कारों की जो संख्या होती है ना, 16 होती है। संस्कार कुल कितने प्रकार के? 16 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 16 प्रकार के। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है। चलो खुलो। हाँ देखिए, आगे दिया है शिक्षा संस्कार का वर्णन करे। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट कल के लिए है ही है, लेकिन आपको जीवन जीने के लिए भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी है ये क्वेश्चन। आपको जीवन जीने के लिए भी बहुत ही उपयोगी है ये क्वेश्चन। क्या उपयोगी है, कैसे है? क्वेश्चन को फिर से देखिए और पुनः हम आंसर बता रहे हैं। शिक्षा संस्कार का वर्णन करें तो शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, अक्षरारंभ का मतलब क्या हुआ? अक्षर लिखना पढ़ना। उसके बाद उपनयन होता है, वेदारंभ होता है, मुंडन संस्कार होता है और समावर्तन संस्कार आदि आते हैं। किसके अंतर्गत? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। शिक्षा संस्कार में कौन कौन संस्कार आता है? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत याद रखना है, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार और आपका समापवर्तन संस्कार आदि आते हैं। अक्षरारंभ में, जब किसमें? अक्षरारंभ में। याद रखना है, अक्षरारंभ में क्या आता है? हाँ देखिए, अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता। मतलब जब बच्चा बेटा लिखते रहता है, अक्षरारंभ का मतलब क्या हुआ? अक्षर लिखना सीखना। इस संस्कार में बच्चे क्या करते हैं? अक्षर लिखना चालू ही करते हैं, प्रारंभ ही करते हैं। इसके बाद क्या होता है? देखिए, उपनयन संस्कार में गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता। अब उपनयन संस्कार जो होता है बेटा, कौन सा? उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाने का काम होता है, या आप यूं बोल लीजिए कि घर में लाया जाता है। और ला करके क्या होता है? वहां शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हैं, पाठ का अध्ययन करते हैं, पाठ पढ़ते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? गुरु घर में ही शिष्य वेदारंभ कर देते हैं।
गुरु जो होते हैं शिष्य को वेद का भी नॉलेज देना चालू कर देते हैं, वेद का भी शिक्षा देना आरंभ कर देते हैं। आगे देखिए, गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभ किया करते थे। केशांत मुंडन, मतलब केशांत का अर्थ था मुंडन संस्कार में। देखिए, गुरु के घर में प्रथम क्षौर कर्म होता है, इसके बाद अर्थात मुंडन होता था, इसके बाद समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिक्षा का। अब देखिए अंत में जो है समावर्तन संस्कार, इसी को जरा समझिए कि समावर्तन संस्कार में क्या होता है। याद रखना है बेटा, समावर्तन संस्कार में या समावर्तन संस्कार का जो उद्देश्य है, शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। मतलब कोई बच्चा गुरु के पास रह करके पढ़ा, जब उसका एक उम्र आ गया तो उम्र आने के बाद वे अपने घर मतलब ब्याह शादी कर लेते हैं, मतलब वह गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं, मतलब अपने घर के दायित्व को मेंटेन करते हैं, निर्वहन करते हैं घर के हर एक पहलू को, और एक नहीं डबल हो जाते हैं। समझ रहे हैं? आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है कि विवाह संस्कार का वर्णन करें। विवाह संस्कार का वर्णन करना है कि विवाह संस्कार क्या होता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए बेटा। याद रखना है, विवाह संस्कार से पूछेगा क्वेश्चन। तो विवाह संस्कार जो होता है ना बेटा, कहता है विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। जब कोई व्यक्ति या जब कोई लड़का विवाह कर लेता है या कर लेते हैं, तो यहां से वे किस में पहुंच जाते हैं? गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। विवाह, आगे देखिए, विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। विवाह जो कोई करता है उसको एक पवित्र संस्कार, एक अच्छा सा संस्कार माना गया है, जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। विवाह संस्कार जो होते हैं बेटा, इसमें क्या होता है? अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। अब अनेक प्रकार के कौन कौन कर्मकांड होते हैं विवाह संस्कार में, देखिए तो आप लोग सब देखे होंगे। विवाह संस्कार में वागदान होता है, फिर मंडप निर्माण होता है जिसमें लड़का लड़की, समझ रहे हैं ना, फिर वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत होता है, मतलब लड़की की यहाँ बरियात्री का बड़ी बढ़िया से स्वागत होता है। वर वधू का परस्पर निरीक्षण भी होता है, वर वधू का निरीक्षण किया जाता है, परछाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, फूल वूल दिया जाता है। आगे देखिए, कन्यादान भी होता है। इसके बाद क्या होता है? जब शादी होती है तो सुबह में लड़कियां रोना ढोना चालू, और उसका क्या हो जाता है? विदाई जिसको बोलते हैं वही हो गया। आमतौर पे कन्यादान को ही विदाई कहा जाता है। आगे देखिए, अग्नि स्थापन, और क्या होता है विवाह संस्कार में? अग्नि स्थापन भी होता है। अग्नि का ज्वाला में भी 7 फेरा की क्या लेता है, कुछो काम नहीं करता आज के दौर में ऐसे। आगे देखिए, पानी ग्रहण भी होता है विवाह संस्कार में। लाजा होम भी होता है। ये लाजा होम क्या होता है विवाह में, हमको याद नहीं है भाई, आप लोग समझो, आप लोग बताइएगा थोड़ा सा कमेंट के जरिए कि ये क्या दिया है। लाजा होम, लाजा होम, शायद लाजा होम यू बोले तो कह सकते हैं कि लड़की लड़का कुछ देर के लिए एक कोठरी में, एक रूम में बंद होते हैं, वही शायद हो सकता है। आगे आप जो जानते हैं, हमको भी जानकारी नहीं है, 100% श्योरिटी नहीं है। अब दिया, इसके बाद सिंदूरदान होता है। अंत में जो होता है क्या होता है? सिंदूरदान होता है। सिंदूरदान होता है, ये सब घर उर से घूम करके आने के बाद शायद। आगे देखिए, इत्यादि कई कर्मकांड शामिल है। सभी क्षेत्र में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। अब क्या रहा है? सभी क्षेत्र में समान रूप से, मतलब जो भी क्षेत्र है, जो भी जगह है, जो भी एरिया है, उस एरिया में विवाह संस्कार जो है, विवाह कार्यक्रम जो है, विवाह का जो आयोजन है, वह समान रूप से ही होता है, समान कर्म के दौरान ही होता है।
चलिए आगे क्वेश्चन पे।